तेजस्वी यादव ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की होगी जनाब, लेकिन सबसे बड़ी गलती उनकी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है, क्योंकि बार बार लगातार कांग्रेस की वजह से ही तेजस्वी यादव पिछड़ जाते हैं। और मजे की बात अब देख लीजिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं कि साहब हम लोग जो है वो भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अरे जनाब, कुछ दिन पहले अगर आप ग्राउंड पे उतर गए होते, कांग्रेस वाले थोड़े बिहार में बेहतर तरीके से और सीरियस होके चुनाव लड़ लेते और लोगों के बीच पहुंच जाते, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। सच बात तो यह है कि आपके पास 6 विधायक थे, लेकिन उनमें से 3 विधायक आप संभाल नहीं पाए। अब भले आप किसी के ऊपर ठीकरा फोड़े, लेकिन नाकामयाबी तो आपकी सामने आ गई है। और सामने आ चुका है तेजस्वी यादव जो हार रहे हैं, उसके पीछे का कारण भी, जो कि सबसे बड़ा भी कांग्रेस बना हुआ है। मतलब भाजपा और जेडीयू से तो आमने सामने की लड़ाई है। कांग्रेस जो साथ रह के भी तेजस्वी यादव को इस कदर मजबूर कर देती है कि पूछिए मत। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साहब, तेजस्वी यादव के अगर दिल पे सबसे बड़ा घाव कोई लगा होगा तो वो कांग्रेस के जो कृत्य हैं लगातार बार बार होते आए हैं, वो है 2020 में 71 सीटों पे चुनाव लड़के 19 सीट जीतना, ये सबसे बड़ा घाव था। और वहीं मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे तेजस्वी यादव। 2025 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2025 में भी 61 सीट और तमाम तरीके का माहौल बनाने के बाद ही मात्र 6 सीट जीत पाई कांग्रेस। और अब देख लीजिए 2026 आते आते तक उनसे अपने विधायक नहीं संभाले गए। 6 में से 3 विधायक जो है वो वोट करने पहुंचे ही नहीं। और अब राजेश राम जी का कहना है कि साहब ये लोग जो है भाजपा के द्वारा खरीद लिए गए, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो होनी चाहिए, इनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 61 सीट जो है वो 2025 में आपको दिया गया था। आप अपनी पार्टी को कितनी सीट दिला पाए राजेश राम जी? एक कार्रवाई तो इसके हिसाब से आपके ऊपर भी बनती है, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश में यानी बिहार में कांग्रेस किस तरीके का प्रदर्शन करेगी इसकी आपकी जवाबदेही होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस जवाबदेही पे मौन है। जिस तरीके से कांग्रेस में अपने आप में सिर्फ फुटबॉल की खबरें रोज आती हैं, वो बात बता रही थी कि कांग्रेस जो है वो पृथक है, अलग है, चीजें जो है वो इतनी आसान नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। और सुनवाई ना होने का परिणाम देख लीजिए कि 3 विधायक आपके टूट गए। और ये 3 विधायक टूटे तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तेजस्वी यादव का, क्योंकि उनके एक जो राज्यसभा के सदस्य जा सकते थे राज्यसभा, कांग्रेस के विधायकों की वजह से नहीं गए। और अब परिणाम देख लीजिए, कांग्रेस कह रहा है कि साहब हम जो है अब ये राज्यसभा इलेक्शन में जो हुआ है उसके परिणाम स्वरूप हम लोग सड़क पे उतरेंगे, हम लोग सड़क पे उतर के एकदम से घूमेंगे, भाजपा का विरोध करेंगे। करते रहिए विरोध, खेलते रहिए विरोध विरोध, अपने आप में सुधार मत कीजिए, ऐसे ही जाके सड़क पे विरोध कर लीजिए, हो जाएगा काम आपका। अरे साहब स्थिति तो देखिए, आपसे 6 विधायक नहीं संभले, ये आपकी सच्चाई है। और कहीं 10-20 होते तो तब तो बड़ा मार्जिन हो जाता। बड़ी समस्या ये है कि 50% आपके विधायक जो है वो खरीद लिए गए, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो। और ये 50% विधायक आपके संभाले नहीं जाते, तो आप समझिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिहार में रन कर रही है। हमेशा से कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगते आया है कि बड़ा ही नॉन सीरियस होकर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ी है। खासकर अगर बिहार की बात की जाए तो यहां पे भी उनका नॉन सीरियसनेस बार बार दिखा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव 2024 हो या फिर विधानसभा चुनाव 2025, जहां पे तमाम तरीके की अटकलें लगाई गई, कांग्रेस के द्वारा तमाम तरीके के मांग किए गए, मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव को बार बार नकारा गया। और उसके बाद परिणाम क्या आया? 6 और 6 सीटों पे इतना घमंड साहब शोभा नहीं देती। और माना यह जा रहा है कि साहब नाकामयाबी तो राजेश राम की भी है, अपना खुद का सीट 2025 में नहीं बचा पाए थे, इसके अलावा इनकी पार्टी जो है वो 6 सीटों पे सिमट गई थी, अभी इनके 3 विधायक टूट गए हैं। तो गलती जो है वो अगर आप किसी और पे थोप रहे हैं तो ये गलत है। चलिए मान लेते हैं कि भाजपा ने जो है वो आपके विधायकों को तोड़ दिया। अरे भाई विधायकों को तोड़ दिया, एआईएमआईएम का काहे विधायक नहीं टूटा, लेफ्ट का काहे नहीं विधायक टूटा, और अगर देखा जाए तो इस तरीके से आरजेडी का विधायक काहे नहीं उस तरीके से उस लेवल से टूटा? 50% विधायक तो नहीं टूटे ना, आप ही का काहे विधायक टूटा? तो आप अपनी कमियां ढूंढेंगे नहीं और निकल जाएंगे सड़क पे। अरे सड़क पे अभी नहीं, सड़क पे उस वक्त जाना होता है जब जनता आपके लिए इंतजार कर रही होती है, सेकंड ऑप्शन तलाश रही होती है, तब तो आप सड़क से गायब होते हैं। और अब आप धीरे धीरे जो स्थिति है सदन से भी गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देख लीजिए तेजस्वी यादव
बेचारे पूरा मेहनत करते हैं। इस बार भी उन्होंने अपना दिल, जान, जिगर, गुर्दा सब झोंक दिया इस चुनाव को जीतने के लिए। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाके गठबंधन तक कर लिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि साहब हम लड़ेंगे भाजपा से चाहे कुछ भी हो जाए, और भाजपा से लड़ाई जारी रहेगी। शेर की तरह अपनी बातों पे टिके रहे तेजस्वी यादव और लड़ते रहे भाजपा के साथ। लगातार लड़ाइयां लड़ी उन्होंने भाजपा के साथ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके विधायकों ने धोखा दिया और तेजस्वी यादव पस्त हो गए। ये राज्यसभा का चुनाव मिसाल दिया जाएगा आज से 10, 20, 50 साल बाद की। देख लीजिए साहब 2026 में ऐसा हुआ था और सिर्फ कांग्रेस के विधायक टूट जाने की वजह से तेजस्वी यादव का एक प्रत्याशी राज्यसभा नहीं गया था, और ये विधायक जो टूटे थे वो कांग्रेस के थे। ये धब्बा लगा है कांग्रेस पे, इस बात को समझिए। तो आपको जो है जो भी अनुशासनहीनता है अपने विधायकों में, उसके ऊपर तो कार्रवाई आप कर रहे हैं। जैसा आपने बोला कि बहुत खतरनाक कार्रवाई होगी, अरे चलिए करिए, खतरनाक कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते तो चीजें ऐसी ही होती है। और जिस तरीके से इन दिनों कांग्रेस का हाल है, उसी का परिणाम है कि इनके 3 विधायक टूटे और तेजस्वी यादव माथा पीट रहे होंगे कि इससे अच्छा हम AIMIM से गठबंधन कर लेते, कम से कम मतलब 6 सीट में देते तो 5 सीट जितवा तो देता। यहां 60 सीट पे आपका 6 सीट है, तो आपसे तो बड़ी पार्टी जो है एक तरीके से देखा जाए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है बिहार में। अब तो दोनों साथ में आ गए हैं, तो तमाम तरीके की चीजें जो है वो सामने आई और ये चीजें बता रही हैं कि साहब कांग्रेस जो है अब बिहार में अपने अंतिम पायदान पे, अंतिम पड़ाव पे अगर कुछ नहीं किया गया तो कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा नाजुक होने वाली है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।